आज का किस्सा जुड़ा है वहीदा रहमान से और वहीदा रहमान की सबसे कामयाब फिल्म गाइड से। क्यों वहीदा रहमान फिल्म गाइड में पहले काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में काम करने को राज़ी हो गई। पूरा किस्सा हम आपको सिलसिलेवार करके बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा। साल था 1965 का और फिल्म थी गाइड, जिसे विजय आनंद ने बनाया था। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और साथ ही देवानंद और वहीदा रहमान की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस में से एक फिल्म ये बनी। इस फिल्म के गानों को भी बहुत पसंद किया गया। लोगों ने जितना इस फिल्म को सराहा, पसंद किया, उतना ही नापसंद लेखक आर के नारायणन ने किया था। आपको बताते चलें, गाइड फिल्म जो है इसी नाम से आर के नारायण के लिखे हुए नॉवेल पर बेस्ड है। दरअसल ये फिल्म उनके उपन्यास की रूपांतरण थी, जिसे नारायण ने बकवास बताया था। और दूसरी दिलचस्प बात थी कि फिल्म देवानंद साहब की पहली कलर फिल्म थी और इसे अंग्रेजी दर्शकों के लिए अंग्रेजी में भी बनाया गया था। वहीदा रहमान, जिनकी इस फिल्म में बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, क्या आप जानते हैं कि वही इस फिल्म को करने से मना कर चुकी थी। जी हाँ, जिस फिल्म को वहीदा रहमान अपनी सबसे अच्छी फिल्मों में से एक मानती हैं, उस फिल्म को करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी ही झोली में ये फिल्म गिरी और इतिहास के वर्कों में ये गोल्डन वर्ड से अंकित हो गई। इस फिल्म में वहीदा रहमान ने एक डांसर रोजी का किरदार निभाया था, जो अपने पति के कहने पर अपनी तमन्ना को छुपाए रखती है, लेकिन जब उन्हें किसी और का साथ मिलता है तो वो एक स्टार बन जाती हैं। फिल्म में वहीदा रहमान के किरदार से हर कोई बहुत इम्प्रेस हुआ था। उनके अभिनय को ही नहीं बल्कि उनके डांस को भी बेहद पसंद किया गया था। मगर रोजी बनना उनके लिए आसान नहीं था और ना ही वो पहले इसे करने के लिए तैयार हुई थी। इस फिल्म को पहले डायरेक्टर राज खोसला डायरेक्ट करने वाले थे, मगर वहीदा रहमान और राज खोसला के बीच में पिछली फिल्म को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद से वहीदा उनके साथ काम नहीं करना चाहती थीं। रेडिफ के साथ एक इंटरव्यू में वहीदा रहमान ने बताया था, हुआ यूं कि शुरू में निर्देशक राज खोसला थे। राज खोसला और वहीदा रहमान के बीच में पहले की एक फिल्म के दौरान कुछ डिफरेंसेस हुए थे, तो वहीदा रहमान ने उसके बाद कभी भी उनके साथ काम नहीं किया और मैं गाइड या किसी और फिल्म के लिए इसे बदलने के लिए तैयार नहीं थी। वहीदा रहमान ने एक मुस्तकिल फैसला कर लिया था कि अब वो राज खोसला के साथ काम नहीं करेंगी, और जब राज खोसला गाइड का डायरेक्शन कर रहे थे तो भी वो गाइड में काम करने के लिए इसी वजह से राजी नहीं हुई थी, क्योंकि इसके डायरेक्टर राज खोसला हैं। दूसरी तरफ देवानंद इस फिल्म में हर हाल में सिर्फ वहीदा रहमान को चाहते थे। जब देव साहब को ये बात पता चली कि वहीदा रहमान सिर्फ और सिर्फ राज खोसला की वजह से मना कर रही हैं, तो उन्होंने वहीदा रहमान को फ़ोन पर बहुत समझाने की कोशिश की। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मगर देव साहब ने मुझे बहुत समझाया। एक रोज़ उन्होंने फ़ोन किया और कहा, चलो वहीदा, अब जो हो गया सो हो गया, गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन वहीदा रहमान अपनी बात पर टिकी रहीं कि उन्हें राज खोसला के साथ काम नहीं करना है तो नहीं करना है। उल्टे वहीदा रहमान ने देवानंद से पूछा
कि ये फिल्म उनके भाई गोल्डी यानी कि विजय आनंद, देव आनंद के छोटे भाई, जिनको फिल्म इंडस्ट्री वाले गोल्डी के नाम से बुलाते थे, कि ये फिल्म विजय आनंद यानी कि गोल्डी क्यों नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त गोल्डी तेरे घर के सामने फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे, उसमें बिजी थे। तो ये बात जब वहीदा रहमान ने देव साहब से कही तो देव साहब के दिमाग में ये बात छप गई, या देव साहब को आइडिया आया कि चलो गोल्डी से ही इस फिल्म को डायरेक्ट करवाते हैं। और फिर गोल्डी ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया, और इतना बेहतरीन डायरेक्शन, इतनी बेहतरीन फिल्म गोल्डी ने बनाई कि जो आज भी एक कल्ट क्लासिक के तौर पे गाइड को माना जाता है। यहाँ काबिले गौर बात यह है कि वहीदा रहमान जो अपना एक बार फैसला कर लेती थीं, फिर उस पर वो से डिगती नहीं थी। और उधर देवानंद साहब भी फैसला कर चुके थे कि अगर रोजी के रोल में कोई होगा तो वह वहीदा रहमान होगी। इसके लिए उन्होंने राज खोसला तक को रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह विजय आनंद यानी कि गोल्डी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। तो दोस्तों, ये थी असली वजह कि क्यों वहीदा रहमान गाइड फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी।